शनिवार का यह व्रत करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है। प्रिय बंधुओं, अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, मन अशांत रहता है, कर्ज, रोग, भय या शनि दोष के कारण जीवन रुक सा गया है, तो आज आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज हम आपको शनिवार के उस पवित्र व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा और नियम से करने मात्र से जीवन की हर बड़ी छोटी परेशानी धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती है। कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों में भूल कर बैठता है, तब शनिदेव हमें सुधारने के लिए जीवन में कठिन परिस्थितियां लाते हैं। लेकिन जब वही मनुष्य सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है, संयम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव का क्रूर रूप भी कृपालु बन जाता है। शनिवार का यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह व्रत हमें सिखाता है धैर्य रखना, सच्चाई के साथ जीना और दूसरों के दुख को समझना। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शनिदेव का स्मरण करता है, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार छूटने लगता है। जिन घरों में रोज रोज क्लेश होता है, आर्थिक तंगी रहती है, नौकरी या व्यापार में रुकावटें आती हैं, वहां इस व्रत के प्रभाव से शांति और स्थिरता आने लगती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं सेवा से, विनम्रता से और सच्ची श्रद्धा से। जो व्यक्ति शनिवार को क्रोध, झूठ, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहता है, गरीब, असहाय और जरूरतमंद की सहायता करता है, शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। यह व्रत हमें कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। कई भक्तों का अनुभव है कि नियमित शनिवार व्रत करने से साढ़े साती और ढैया का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। शनिवार का व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में जो भी कठिन समय आता है वह स्थायी नहीं होता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही शनिदेव की परीक्षा के बाद उनका आशीर्वाद भी निश्चित है। जब भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, तेल का दीपक जलाता है, शनिदेव का ध्यान करता है और अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करता है, तब शनिदेव उसकी हर पीड़ा को देख लेते हैं। धीरे धीरे वह समय आता है जब वही शनिदेव जो कभी कष्ट का कारण लगते थे, जीवन को संभालने वाले बन जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, अगर आप भी जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो शनिवार के इस पावन व्रत को श्रद्धा के साथ अपनाइए। यह व्रत न तो किसी दिखावे का नाम है और न ही किसी चमत्कार का भ्रम, बल्कि यह आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म सुधार का साधन है। शनिदेव सदा सत्य के साथ खड़े रहते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसका जीवन कभी भी दिशाहीन नहीं रहता। यही कारण है कि कहा जाता है, शनिवार का यह व्रत करने से जीवन की हर परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है और मनुष्य को शांति, स्थिरता और सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक शांत और छोटा सा नगर था। नाम था धर्मपुर। यह नगर दिखने में साधारण था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन आस्था, संयम और परिश्रम से भरा हुआ था। धर्मपुर के लोग शनिवार के दिन विशेष रूप से सावधान रहते थे। उस दिन न तो झूठ बोलते, न किसी को ठेस पहुंचाते और न ही अनावश्यक क्रोध करते, क्योंकि वे मानते थे कि शनिवार कर्मों की परीक्षा का दिन होता है। इसी नगर में आचार्य नीलकंठ शास्त्री नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे न तो राजगुरु थे, न ही किसी बड़े आश्रम के महंत। उनका जीवन बहुत सादा था। मिट्टी का छोटा सा घर, तुलसी का चौरा और एक पुरानी सी पाठशाला, यही उनकी पूरी दुनिया थी। वे बच्चों को पढ़ाते थे, बड़ों को धर्म का सही अर्थ समझाते थे और दुखी लोगों को कर्म और धैर्य का मार्ग दिखाते थे।
आचार्य नीलकंठ का मानना था कि पूजा तभी फल देती है जब जीवन में सत्य, सेवा और संयम हो। वे शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति के सामने केवल दीपक जलाते और कहते, शनिदेव, मुझे सुख मत देना, बस मुझे गलत राह पर जाने से रोक लेना। नगर में बहुत से लोग उन्हें साधारण समझते थे, क्योंकि वे न तो चमत्कार दिखाते थे न डराकर दान लेते थे। लेकिन जो उनके पास बैठता उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। उसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, कमला। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का साया जल्दी उठ गया था, संतान नहीं थी और समाज की नजरें हमेशा उस पर सवाल बनकर टिक जाती थीं। कमला दिन भर दूसरों के घर काम करती और शाम को थकी हुई आचार्य नीलकंठ की पाठशाला के बाहर बैठ जाती। एक शनिवार की शाम आचार्य ने उससे पूछा, तुम हर शनिवार यहां क्यों बैठती हो? कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, लोग कहते हैं शनिदेव बहुत कठोर हैं। मेरे जीवन में जो भी हुआ, लोग उसे शनि का दोष बताते हैं। मैं जानना चाहती हूं, क्या सच में शनिदेव केवल दुख देते हैं? आचार्य नीलकंठ मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी का दीपक जलाया और बोले, शनिदेव दुख नहीं देते, वे आईना दिखाते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। शनिदेव केवल देर करते हैं, अन्याय नहीं। कमला ने उसी दिन से शनिवार व्रत करना शुरू किया, लेकिन उसका व्रत अलग था। वह न तो दिखावे के लिए उपवास करती, न ही किसी से कहती। वह हर शनिवार किसी भूखे को भोजन कराती, किसी दुखी की बात सुनती और सूर्यास्त के बाद केवल सादा भोजन करती। समय बीतने लगा। उसी नगर में एक सेठ रहता था, धनराज। वह अत्यंत धनी था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। वह शनिवार को भी मजदूरों से कठोर काम करवाता और उन्हें पूरा मजदूरी नहीं देता। लोग उसे समझाते, लेकिन वह हंसकर कहता, मेरे भाग्य में राज्य है, शनि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा। एक शनिवार अचानक सेठ धनराज का सब कुछ उलट गया। व्यापार में घाटा, विश्वासघात, बीमारी, सब एक साथ आने लगे। वही लोग जिन्हें उसने अपमानित किया था अब उससे दूर हो गए। वह अकेला पड़ गया। उसी अवस्था में एक दिन वह लड़खड़ाता हुआ आचार्य नीलकंठ की पाठशाला तक पहुंचा। वही आचार्य जिन्हें वह कभी तुच्छ समझता था। आचार्य ने उसे बैठाया, पानी दिया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? धनराज रो पड़ा, बोला, मुझे शनि के प्रकोप से बचा लीजिए। आचार्य नीलकंठ ने शांत स्वर में कहा, शनि का प्रकोप नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। लेकिन अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो शनिवार को डर से नहीं, समझ से मानो। उन्होंने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, बस इतना कहा, अगले 7 शनिवार तुम किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, किसी गरीब को बिना बताए सहायता करोगे और सूर्यास्त के बाद किसी को दुख नहीं दोगे। धनराज ने ऐसा ही किया। उसी समय कमला का जीवन भी बदलने लगा। उसे एक छोटा सा काम मिला, फिर स्थिरता आई। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। लोग जो कभी उसे तिरछी नजर से देखते थे अब सम्मान देने लगे। एक शनिवार आचार्य नीलकंठ ने नगर के लोगों से कहा, शनिवार व्रत का अर्थ तेल, काला कपड़ा या उपवास नहीं है। शनिवार व्रत का अर्थ है अपने अहंकार को रोकना, अपने कर्मों को सुधारना और दूसरों के दुख को समझना। लोगों को पहली बार समझ आया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, दंड के नहीं। कहा जाता है कि उसी दिन से धर्मपुर नगर में शनिवार डर का नहीं, आत्मचिंतन का दिन बन गया। और जो भी सच्चे मन से शनिवार व्रत करता है उसके जीवन में भले ही देर हो, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। धर्मपुर नगर अब पहले जैसा नहीं रहा था। शनिवार का दिन आते ही वातावरण बदल जाता। लोग बिना कहे ही संयम में आ जाते। बाजार में शांति रहती, झगड़े कम हो गए थे और जो लोग पहले एक दूसरे से कटु वचन बोलते थे वे अब चुप रहना सीख गए थे। सेठ धनराज पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार पिघल चुका था। वह अब हर शनिवार पाठशाला के बाहर चुपचाप बैठ जाता, किसी से नजर मिलाने का साहस भी नहीं करता। धीरे धीरे उसने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू किया। जिन मजदूरों का उसने हक मारा था उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पूरा धन लौटाया। जिनसे अपमान किया था उनके चरण छुए। एक शनिवार सूर्यास्त के समय उसने पहली बार
काले वस्त्र में नहीं बल्कि सादे सफेद कपड़ों में शनिदेव के दीपक के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उधर कमला का जीवन भी एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब वह दूसरों के घरों में काम करने वाली विवश स्त्री नहीं रही थी। उसकी मेहनत, धैर्य और सेवा ने उसे नगर में एक अलग पहचान दिला दी थी। लोग अपने दुख सुख उससे साझा करने लगे थे। कई स्त्रियां शनिवार को उसके साथ व्रत करने लगीं, लेकिन कमला उन्हें हमेशा एक ही बात कहती, उपवास पेट का नहीं मन का होना चाहिए। आचार्य नीलकंठ ये सब चुपचाप देखते थे। वे कभी स्वयं को श्रेय नहीं देते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आचार्य जी, आपने न मंत्र दिया न यज्ञ कराया, फिर यह सब कैसे बदल गया? आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपने कर्म बदल ले तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जीवन परीक्षा लेना नहीं छोड़ता। एक वर्ष बाद धर्मपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अन्न की कमी होने लगी। लोग फिर डरने लगे। शनि नाराज हो गए हैं। नगर में हाहाकार मचने लगा। उसी समय आचार्य नीलकंठ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन उतना ही शांत था। एक शनिवार की रात उन्होंने नगर के प्रमुख लोगों को बुलाया। कमला भी वहां थी, सेठ धनराज भी। आचार्य ने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, शनिदेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन अकेला नहीं छोड़ते। ये समय भागने का नहीं, एक दूसरे का सहारा बनने का है। उन्होंने कमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारा व्रत सबसे शुद्ध है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और धनराज की ओर देखकर बोले, और तुम्हारा प्रायश्चित सबसे कठिन था, क्योंकि अहंकार छोड़ना सबसे बड़ा तप होता है। उसी रात आचार्य नीलकंठ ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। पूरा नगर शोक में डूब गया। लेकिन अगला शनिवार कुछ अलग लेकर आया। नगर के लोगों ने पहली बार बिना किसी के कहे, बिना किसी डर के मिलकर अन्न बांटा। जिनके पास था उन्होंने दिया, जिनके पास नहीं था उन्होंने संकोच नहीं किया। कमला ने स्त्रियों को संगठित किया, धनराज ने अपने गोदाम खोल दिए। और आश्चर्य की बात, उसी सप्ताह बारिश हुई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन कमला ने सिर झुकाकर कहा, यह शनिदेव का न्याय है। जब इंसान इंसान के काम आता है, तब शनि की दृष्टि कृपा बन जाती है। आज भी कहा जाता है कि धर्मपुर नगर में शनिवार के दिन कोई मंदिर में ज्यादा शोर नहीं करता। लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने कर्मों को देखते हैं। और आचार्य नीलकंठ की पाठशाला के बाहर लिखा है, शनिवार व्रत डर से नहीं, सुधार से पूरा होता है। यही शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रिय बंधुओं, अभी हम शनिवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, शनिवार व्रत भय का नहीं, आत्म सुधार का व्रत है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि शनिदेव किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराने के लिए जाने जाते हैं। आचार्य नीलकंठ ने न मंत्र दिया, न डर दिखाया। उन्होंने केवल कर्म सुधारने का मार्ग बताया। जब धनराज ने अपने व्यवहार, अहंकार और अन्याय को छोड़ा, तभी उसका जीवन बदलने लगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि शनिवार व्रत का वास्तविक उद्देश्य उपवास या बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अपने भीतर की गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारना है। दूसरी सीख, शनिदेव देर करते हैं, अन्याय नहीं। कमला का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। उसका व्रत शांत था, निस्वार्थ था और धैर्य से भरा था। उसे तुरंत फल नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो सम्मान, स्थिरता और आत्मबल के रूप में मिला। यह सीख देती है कि शनिवार व्रत करने वाले को धैर्य रखना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे परीक्षा लेते हैं, समय लेते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तीसरी सीख, जब इंसान इंसान के काम आता है, तभी शनि कृपा बनते हैं सूखे। और आचार्य नीलकंठ के देहांत के बाद नगरवासियों का एकजुट होना इस बात को सिद्ध करता है कि सबसे बड़ा शनिवार व्रत, सेवा और सहयोग है। बिना डर, बिना स्वार्थ, जब लोगों ने अन्न बांटा, एक दूसरे का सहारा बना, तभी परिस्थितियां बदली। इससे यह सीख मिलती है कि शनिदेव की सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि जरूरतमंद के साथ खड़े होने में है। प्रिय बंधुओं, अब भी हम शनिवार व्रत संपूर्ण कथा को जानेंगे। प्रिय बंधु, यह कथा है उस शनिवार के पावन व्रत की, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहते हैं
कि जब मनुष्य हर ओर से टूट जाता है, जब रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तब शनिदेव स्वयं ऐसे भक्त का हाथ थाम लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन मेहनत करता, परंतु फिर भी उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं होता था। कभी काम छूट जाता, कभी घर में कलह, कभी बीमारी, तो कभी अपमान। ऐसा लगता मानो शनि की ढाइयां उसके जीवन पर पूरी तरह छा गई हो। धर्मदास का मन भीतर ही भीतर टूट चुका था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा अब भी जीवित थी। एक दिन वह नगर के बाहर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। वहीं एक वृद्ध साधु आए। साधु ने उसकी व्यथा सुनी और बड़े शांत स्वर में कहा, वत्स, क्या तुमने कभी शनिवार का व्रत श्रद्धा से किया है? धर्मदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया। साधु ने उसे बताया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को बिना कारण दंड नहीं देते और सच्चे मन से की गई भक्ति को कभी ठुकराते नहीं। साधु ने कहा, शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना, शनिदेव का स्मरण करना और पूरे दिन संयम रखना। संध्या के समय दीपक जलाकर शनिदेव से अपने कष्टों की प्रार्थना करना, कथा सुनना या सुनाना और किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति दान करना, यही व्रत है, यही साधना है। धर्मदास ने उस दिन से ही शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। पहले शनिवार को उसका मन बार बार विचलित हुआ, भूख भी लगी, पुराने दुख याद आए, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। दूसरे शनिवार को मन थोड़ा शांत हुआ। तीसरे शनिवार को उसे भीतर से अजीब सा सुकून मिलने लगा। वह समझ गया कि शायद शनिदेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कई शनिवार बीत गए। एक दिन धर्मदास ने देखा कि उसके काम में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। जिन लोगों ने उसे तिरस्कृत किया था, वही लोग अब उससे सम्मान से बात करने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रोग भी धीरे धीरे कम होने लगा। धर्मदास समझ गया कि यह सब शनिदेव की कृपा है। एक शनिवार की रात्रि उसे स्वप्न में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वत्स, तूने धैर्य रखा, संयम रखा, किसी का अहित नहीं किया, इसलिए तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भय के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। इसके बाद धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह धनवान तो नहीं बना, पर संतुष्ट अवश्य हो गया। उसके जीवन से भय, अपमान और निराशा दूर हो गई। उसने समझ लिया कि शनिवार का व्रत कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सत्य और विश्वास की साधना है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से शनिदेव की कठोरता हटकर करुणा बन जाती है। कहते हैं, जो भी व्यक्ति शनिवार का यह व्रत पूरे विश्वास से करता है, उसके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। टूटे हुए काम बनने लगते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं और मन को असीम शांति प्राप्त होती है। शनिदेव ऐसे भक्त के जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश भर देते हैं। इसलिए प्रिय बंधु, यदि आपके जीवन में भी दुखों का बोझ बढ़ गया हो, यदि रास्ते बंद नजर आ रहे हों, तो शनिवार के इस व्रत को श्रद्धा से अपनाइए। शनिदेव न्याय करते हैं, पर भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।